वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 सितंबर 2024 और 14 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सेप्सिस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेप्सिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 13 सितंबर को ये विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। अब माइंड में क्लिक कर गया होगा कि ये सेप्सिस क्या है। तो सेप्सिस एक जानलेवा बीमारी है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 सितंबर को ये विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया और 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डे मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो मैप में देखो, ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। अच्छा, अभी द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में आयोजित हुआ। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का मलेशिया के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्रवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा ने लिया। उड़ीसा ने क्या किया है, जो अग्निवीर आएंगे उनको वर्दीधारी जो सेवाएं हैं, जैसे वर्दी जिन जिन सेवाओं में वर्दी मिलती है उनमें 10% आरक्षण मिलेगा, उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी और जो भी वर्दीधारी सेवाएं हैं उनमें किसी में भी जो अग्निवीर आएंगे 4 साल के बाद रिटायर होके, उनको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा। ये फैसिलिटी यानी कि ये छूट उड़ीसा ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन हुआ। नुआखाई उत्सव ये अभी उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध हावड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया और सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सोनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने भारत में जो यूपीआई भुगतान की सीमा भी 1 लाख है, इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है और ये 15 सितंबर से लागू होगी। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। उपभोक्ता अब 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है? तो अल्बर्टो फुजीमोरी ये पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पेरू, तो ये है मैप में पेरू। पेरू, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल। और पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन, इनको ललन सिंह भी कहते हैं, इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। जो आप अपने घर में एक्वेरियम लगाते हो, घर में, शॉप में, जहाँ भी एक्वेरियम लगता है वहाँ पे आप सजावटी मछलियाँ खरीद के लाते हो, तो उन मछलियों के बारे में सारी जानकारी 8 भारतीय भाषाओं में इस रंगीन मछली ऐप में उपलब्ध रहेगी। तो इसे किसने लॉन्च किया है? ललन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसे शॉर्ट में BLSRSAM लिखा जाता है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सफल परीक्षण अभी उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये तेलंगाना ने लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 17 सितंबर को ही जो हैदराबाद है, हैदराबाद, इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को 17 सितंबर को शामिल किया गया था। इसीलिए अभी तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन बने हैं अभी? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। इनके अभी सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अभी 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने थे, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है?
तो जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, बेंगलुरु सुन के कुछ याद आता है? इसरो आना चाहिए माइंड में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अभी बेंगलुरु में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये वीर दास बने। ये हैं वीर दास, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? आपको पता है फोर्ड इंडिया से जा चुकी थी, लेकिन अब फिर से फोर्ड तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिर तमिलनाडु आ गया। मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, तमिलनाडु सुन के क्या याद आना चाहिए? लौंग। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ये इमेज तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए। जैसे ही तमिलनाडु आप सुनो तुरंत माइंड में लौंग आनी चाहिए, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति ये तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है, जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसे TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो ये अल्जीरिया शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अल्जीरिया अभी ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। और अल्जीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। अल्जीरिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और एक फैक्ट बताया था इसके बारे में मैंने आपको, अल्जीरिया एरिया के अकॉर्डिंग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। अब याद आया, ये है अल्जीरिया। मैंने आपको बताया था ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजिद टेब्बोने। ये क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एरिया के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा देश है और अल्जीरिया पहला, यानी कि पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश एरिया के अकॉर्डिंग अल्जीरिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया? तो ये रूस ने शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के 7 महीने के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस PDF को आप जरूर डाउनलोड करो। इस PDF को वन लाइनर की फॉर्म में मैंने खुद लिखा है और इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आप एक बार इस PDF को पढ़ लोगे तो पूरे 7 मंथ के करंट अफेयर्स 80% तो आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाएंगे। तो इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे
एक सिंगल क्लिक में आप इस PDF को अपने मोबाइल में सेव कर लोगे। तो इस PDF को डाउनलोड करो और एक बार इसे पढ़ना जरूर, आपको 7 मंथ के करेंट अफेयर्स पूरे याद हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। अरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन खिताब जीता। और पुरुष ओपन खिताब किसने जीता? अमेरिकी ओपन का महिला एकल खिताब एरेना सवालेंका ने जीता। और अमेरिकी ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। अच्छा, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। अच्छा, अभी किस IIT ने अबू धाबी में अपना कैंपस खोला है, याद है? IIT दिल्ली ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। और सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ही ग्रेटर नोएडा में किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में R रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।